हे रघुनाथ जी, इस लोक में आपके सैकड़ों वर्ष स्थित रहने पर भी मैं सदा आपके अधीन हूँ। आपके सामने अपनी इच्छा से मैं कुछ नहीं करूँगा, इसलिए आप स्वयं ही अपनी रुचि के अनुकूल स्थान में मुझे आश्रम बनाने की आज्ञा दीजिए। इससे यह नहीं समझिएगा कि लक्ष्मण जी विवेकहीन थे, वे बुद्धिमत्ता और विद्यमान थे। समय समय पर श्री राम सेवा के लिए बुद्धि का भी प्रयोग करते थे, किंतु उन्हों राम के किए हुए काम पर अधिक संतोष होता था। तदनंतर श्री राम जी ने सुंदर जगह दिखाकर उनके गुणों और शोभा का वर्णन किया। वहां श्री लक्ष्मण जी तुरंत ही भाई के आज्ञा अनुसार एक रहने योग्य आश्रम तैयार कर दिया और उसमें एक बड़ी सुंदर विशाल पर्णशाला बना दी। उस आश्रम और पर्णशाला को देखकर सीता सहित श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और तथा उन्होंने लक्ष्मण के कार्य की प्रशंसा करके उन्हें हृदय से लगाया। फिर वे लोग वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। वहां रहते रहते शरद ऋतु बीत गई, हेमंत का आगमन हुआ। तब एक दिन विनीत लक्ष्मण ने सीता जी के साथ स्नान करने के लिए जाते हुए श्री राम से कहा, पुरुषोत्तम, इस शीतकाल में धर्मात्मा भरत आपकी भक्ति के कारण नगर में कष्ट सहन करके तप कर रहे हैं। वे राज्य और मान तथा नाना प्रकार के बहुत से भोगों का भी परित्याग करके तपस्या में संलग्न है और नियमित आहार करते हुए इस जाड़े की ऋतु में भी पृथ्वी पर ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान करने के लिए उगत होकर मंत्री एवं प्रजा के साथ प्रतिदिन सरयू नदी पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहन करते हुए रात्रि के पिछले पहर में सूर्या जी में कैसे डुबकी लगाते होंगे। इससे उन लोगों के मत का खंडन हो जाता है जो ये कहते हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम से प्रेम करते हैं। भरत के प्रति तो उनका देश भाव ही रहा है। अवश्य श्री राम को दुख देने वालों और उनकी अवज्ञा करने वालों की वे क्षमा नहीं करते थे, परंतु जब उन्हें मालूम हो गया कि भरत का कोई दोष नहीं है बल्कि राम वियोग में भरत तपस्वी जीवन बिता रहे, तब तो लक्ष्मण भरत पर पहले से भी बढ़कर परम श्रद्धा और प्रेम करने लग गए थे। एक दिन की बात है, पंचवटी आश्रम में बैठे हुए श्री राम लक्ष्मण से बातें कर रहे थे। उसी समय वहां शूर्पणखा ने आकर श्री राम से अपने साथ विवाह करने के लिए कहा। श्री राम ने उसको लक्ष्मण के पास भेज दिया। शूर्पणखा ने उनके पास जाकर भी वही बात कही। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर उत्तर दिया, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई श्री राम के अधीन हूँ। कमल वर्णिन, तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? तुम श्री राम के पास जाओ। वहां श्री राम के पास लौट आई। वहां जब सीता पर झपटी तब श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। इसके बाद खरदूषण आदि राक्षसों ने श्री राम पर चढ़ाई की। उनको आते देख श्री राम लक्ष्मण कहा, निस्संदेह तुम इन राक्षसों को मार सकते हो, किंतु मैं स्वयं ही इन सबको वध करना चाहता हूँ। अतः तुम सीता की रक्षा के लिए उसे गुफा में ले जाओ। लक्ष्मण की भावना की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। श्री राम ने जब राक्षसों का संहार कर दिया, फिर शूर्पणखा प्रेरणा से रावण सीता हरण के लिए मरीच को साथ लेकर पंचवटी के पास आया। वहां मरीच ने विचित्र स्वर्णमर का रूप बनाकर सीता का मन आकर्षित किया। सीता के कहने से भगवान श्री राम उसे मारने के लिए धनुष बाण लेकर उसके पीछे गए। वहां मरीच मारा गया। मरते समय उसने राम सेवा ही स्वर बनाकर हा सीता हा लक्ष्मण इस प्रकार कहकर बड़े जोर से अंतर्नाद किया। उसे सुनकर सीता घबरा गई। उन्होंने समझा कि राम संकट में पड़े, अतः उनकी सहायता के लिए लक्ष्मण को तुरंत दौड़ जाने के लिए कहा। सीता के बहुत कुछ कहने पर भी
श्री लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा का आदर करके सीता की रक्षा पर ही खड़े रहे। तब देवी सीता ने उनके प्रेम और भाव पर दोष रोपण करके कटु वचन कहे, फिर भी लक्ष्मण टस से मस नहीं हुए। उन्होंने श्री राम के प्रभाव और राक्षसों की माया का वर्णन करके सीता को समझाने की चेष्टा की, परंतु सीता को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने क्रोध वेश में लक्ष्मण को ताना देकर ना कहने योग्य वचन कह डाले। तब लक्ष्मण वन के देवताओं की सीता की रक्षा का भार सौंपकर श्री राम के पास चले गए। श्री राम की आज्ञा उल्लंघन करने का लक्ष्मण के लिए ये पहला ही अवसर था। इधर रावण भिक्षु के वेश में आकर सीता का हरण करने के लिए गया और उधर लक्ष्मण जी आश्रम की ओर आते हुए श्री राम से मिले। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम सीता को अकेली छोड़कर चले आए, ये बहुत बुरा काम किया, मेरा और भी कुछ उल्हान ना दिया। तब लक्ष्मण ने कहा, भगवान, मैं अपनी इच्छा से उनको छोड़कर यहाँ नहीं आया हूँ, उनकी कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे यहाँ आपके पास आना पड़ा है। इस प्रकार लक्ष्मण ने सब बातें श्री राम से समझा कर कही। तब भी श्री राम को संतोष नहीं हुआ। वे रास्ते में तरह तरह से विलाप करते हुए आश्रम पर पहुंचे। वहां प्राण कुटी को खाली पा अत्यंत विरहाकुल होकर विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण ने उन्हें धीरज बांधकर बहुत समझाया। इस तरह जब जब सीता के वियोग में श्री रामचंद्र जी अधीर हो जाते, तब तक लक्ष्मण प्रेम भरे वचनों से इनका प्रभाव का स्मरण कराते हुए उनको धैर्य बांधाए करते थे। दोनों भाई सीता की खोजते फिरते जटायु के पास पहुंचे। उनकी दाह क्रिया करके कवंध का वध किया और उसी के परामर्श से उनके पास गए। वहीं शबरी भेंट हुई। वहां से चलने के बाद हनुमान के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने श्री राम को श्री सीता द्वारा गिराए हुए वस्त्र और आभूषण दिखाए। तब श्री राम ने उन वस्त्र भूषण को छाती से लगाकर लक्ष्मण जी से देखने के लिए कहा। उन्हें देखकर लक्ष्मण जी बोले, भगवान, ना मैं सीता के बाजू बंधकों को ही जानता हूँ और ना मैं कुंडलों को ही पहचानता हूँ, परंतु उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नुपुरों को देखा करता था। ब्रह्मचार्य व्रत और पूजा भाव का कितना सुंदर आदर्श है। इसके बाद सुग्रीव से सारी बातें हुई। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ और उसके बाद श्री राम ने एक ही बाण से बाली को मार गिराया। सुग्रीव का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक हुआ। श्री राम और लक्ष्मण ने प्रावर्तन पर्वत पर रहकर वर्षा ऋतु का समय व्यतीत किया। शरद ऋतु आ गई, किंतु इधर सुग्रीव विषय भोग में फंसकर श्री राम के कार्य को भूल गए। ये देखकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास गए। उस प्रासंग में श्री लक्ष्मण जी की वीरता, धीरता और शील का वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। वहां सुग्रीव को समझाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, वनराज जो पहले मित्रों की सहायता से अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उनका उपकार नहीं करता, वह कृतधन है। अतः वह सब प्राणियों के लिए वध करने योग्य है। गो हत्यारा और श्रावी तथा चोर एवं व्रत भंग करने वाला है। इन सब के लिए तू सत्पुरुषों ने प्रायश्चित्ता का विधान किया, किंतु कृतधन के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस पर तारा ने विनय पूर्वक लक्ष्मण को समझाकर शांत किया। तब सुग्रीव सावधान होकर लक्ष्मण से बोले, दशरथ नंदन, भगवान श्री राम अपने कार्य से सर्वथा विख्यात है। वे साक्षात देव हैं। उनके उपकार का कोई आंशिक रूप में भी बदला कैसे चुका सकता है। धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेजस रावण का वध
करेंगे और सीता को प्राप्त करेंगे। मैं तो केवल निमित्त रूप में सहायक रहूंगा। यह सुनकर श्री लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और सुग्रीव की प्रशंसा करके उनके साथ भगवान श्री राम के पास चले गए। उसी समय सुग्रीव के बुलाए हुए असंख्य वानर भी पहुंच गए। उनको सीता की खोज करने के लिए सब दिशाओं में भेजा गया। श्री हनुमान लंका में जाकर श्री जनक नंदिनी से मिले। वहां से लौटकर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को सीता की कष्ट कथा सुनाई। सीता का समाचार सुनकर असंख्य वानरों की बड़ी भारी सेना लेकर श्री राम लक्ष्मण समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां श्री राम ने शरणगत विभीषण को अभय दान दिए। समुद्र पर सेतु बांधकर सेना सहित श्री राम लक्ष्मण समुद्र के उस पार पहुंचे। लंका में राक्षसों के साथ भयानक युद्ध हुआ। एक दिन की बात है, मेघानंद ने सब वानरों को देखते देखते माया की सीता का वध करके सबको दुखी कर दिया। हनुमान द्वारा ये समाचार पाकर श्री राम सीता के दुख से मूर्छित हो गए। उनको सचेत करने के लिए उनके ऊपर किए गए लक्ष्मण ने पुरुषार्थ की बड़ाई करते हुए श्री राम से कहा, प्रभु आज इंद्रजीत ने जो आपको बड़ा भारी कष्ट पहुंचा, मैं अपने भयानक क्रम से उसे दूर कर दूंगा। अतः अब आप उठ बैठिए। महाबहु पुरुष सिंह, क्या आप अपने महात्मापन के महान प्रभाव को नहीं जानते? हे व्रतों के पालन करने वाले, आप खड़े हो जाइए। इस पर श्री लक्ष्मण जी अपनी गोद में मूर्छित होकर सोए हुए श्री राम को सचेत करने की चेष्टा कर रहे थे। उसी समय विभीषण भी वहां आ पहुंचे। विभीषण के पूछने पर श्री लक्ष्मण जी ने सीता के शोक में श्री राम के अचेत होने की बात कही। तब विभीषण ने प्रबल युक्तियों द्वारा सबके सामने श्री राम को समझाया कि मेघनाथ सीता को नहीं मार सकता, ये सब राक्षसी माया खेल है, आप चिंता ना करें। मेघनाथ इस समय निकुंभिला में यज्ञ करने गया है। उसका यज्ञ पूरा हो जाने पर उससे जीतना कठिन हो जाएगा। हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर उससे युद्ध करना चाहिए। अतः आप लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। इस प्रकार विभीषण की बात सुनकर श्री राम सावधान हो गए। विभीषण ने सारी बातें दोबारा सुनी। फिर मेघनाथ पराक्रम और मायाबल का वर्णन करके लक्ष्मण से कहा, सुग्रीव और विभीषण के साथ जाकर तुम उसको मारो। तब श्री लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारने की प्रतिज्ञा करके श्री राम की प्रदक्षिणी की और उनको प्रणाम किया। इसके बाद वे सेना के साथ विभीषण को लेकर गए। वहां मेघनंद के साथ लक्ष्मण का बड़ा घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री लक्ष्मण ने वीरता, धीरता और युद्ध कौशल का बहुत विलक्षण परिचय दिया। श्री लक्ष्मण ने मेघानंद के घोड़े, सारथी और रथ का नाश करके बार बार उसके अनेक धनुष काट गिराए। इस प्रकार उन्होंने राक्षसों की सारी सेना को व्याकुल कर दिया। अंत में महाबलवान मेघानंद को मारकर लक्ष्मण जी बड़ा अद्भुत काम किया। फिर लक्ष्मण जी ने श्री राम के पास आकर उनको प्रणाम किया। श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनके इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई लक्ष्मण, तुम बड़े दुष्कर कर्म करने वाले हो। तुमने ये परम कल्याणकारी कार्य किया। रावण पुत्र मेघानंद मारे जाने से अब मैं रावणों को युद्ध में मारा हुआ ही समझता हूँ। उस दुरात्मा शत्रु मेघनाथ ने मारे जाने से अब हमारी विजय हो चुकी है। इसके बाद श्री राम की आज्ञा से सुसेनान से अशुद्धियों का उपचार करके लक्ष्मण जी के शरीर की समस्त व्यथा दूर की। इससे लक्ष्मण पूर्वतः स्वस्थ हो गए। राक्षसों के मुख से लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बहुत दुख हुआ। उसने क्रोध में भरकर सेना सहित चढ़ाई की। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण के शक्तिवान से श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। ये देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भाई लक्ष्मण की सेवा और प्रेम याद करके विचित्र ढंग से विलाप किया। इससे भी श्री लक्ष्मण के प्रेम का पता चलता है।